दुनिया भर में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के महत्व को बताना है। हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है पेड़ पौधे। इंसानों की ही तरह इन पेड़ों की उम्र भी निश्चित होती है, इसलिए अगर कोई उन्हें ना काटे तो कुछ सालों में अपनी उम्र पूरी होने के बाद पेड़ भी मर जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो हजारों सालों से जिंदा हैं और आज भी फल फूल रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में बरसों पुराना पेड़ आज भी जिंदा है। झालावाड़ जिले के अकलेरा तहसील क्षेत्र में सरड़ा कस्बे में भी एक ऐसा ही पेड़ है जो सदियों पुराना है और अपनी कोंपलों से लोगों में बीमारियों को कम कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस पेड़ का नाम है खातियों का नीम। वही अनजान लोगों के लिए दिशा सूचक यंत्र की तरह काम भी करता है। दरअसल सरड़ा कस्बे में बैंक से आगे खाती परिवारों के घर के पास का बरसों पुराना नीम क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध है कि आसपास के 52 गांवों का हर कोई व्यक्ति इसे खातियों के नीम के नाम से पहचानता है। घाटी से नजर आती नीम की ऊंचाई मकान दिखते बौने। ये नीम इतना घना और ऊंचा है कि आसपास के मकान बौने दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर स्थित सरड़ा जूट से जब सरना में प्रवेश करते हैं तब घाटी के ऊपर से ही नीम का पेड़ दिखाई देता है, तो वहीं कस्बे की हर एक छत से सबसे बड़ा और पुराना यही नीम नजर आता है। गांव में रहने वाले 73 वर्षीय मोहनलाल ने बताया कि मैंने बचपन से इस पेड़ को इतना घना और ऐसा ही देखा है। पिताजी जब मौजूद थे तब वह भी यही कहते थे कि उन्होंने भी इस पेड़ को ऐसा ही देखा है। पेड़ कितने दशक पुराना है ये बताना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई ना मार दादी का दादी ने नीम तो सही देखियो, फिर मार दादी का दादी ने तो सही देखियो, मार दादी का दादी ने भी सही देखियो, अब मुर्गी सही देखियो के 2-3 पीढ़ियां मर गई कहते जावे खाती वो नीमरो पड़ा सोई है। या अरे भाई नाना बात यो सको सही नीमरो है, 2 पीढ़ियां तो मारा बाप और मारा बाप का बाप अम्मू असोई देख रहा है। हाँ, ये नियम हमारे है, हमारे नाम से प्रसिद्ध है, खाची के नीम के नाम से जानते हैं। और हम मेरे भी ऐसा ही देखा, मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही देखा और मेरे दादाजी ने भी ऐसा ही देखा। मेरे अनुमान से 500 साल पुराना है। एक पेड़ ने बसाया पूरा गांव। वहीं अब आपको एक और पेड़ दिखाते हैं तो जिसने एक गांव ही बसा दिया है। ये है वट वृक्ष। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले खजूरी गांव जो मंडी के बाईं ओर बसा हुआ था, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने इस पेड़ को देखा तो भीषण गर्मी से बचने के लिए इसी के पास अपने घर बनाना शुरू कर दिया। तब यहाँ केवल रोहिला समाज के 2 घर और लोधा समाज के 2 घर थे, लेकिन आज इसने एक गांव का रूप ले लिया है और आज गांव में करीब 400 लोग यहाँ निवास करते हैं। पेड़ करता टेंट का काम। सरड़ा के पास खजूरी गांव का वट वृक्ष किसी टेंट से कम नहीं। ये पेड़ करीब 2.5 बीघा परिधि क्षेत्र में फैला हुआ है, जो किसी बड़े टेंट से कम नजर नहीं आता। ये वृक्ष कितना पुराना है इसका अनुमान तो पुरातत्ववेत्ता भी लगाने में असमर्थता जता दें। 80 वर्षीय करण सिंह रोहेला ने बताया कि गांव में कोई भी छोटा या बड़ा आयोजन हो तो टेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पेड़ के नीचे ही सब आयोजन बड़ी आसानी से हो जाते हैं और पूरी तरह से टेंट से भी बढ़ चढ़कर छांव मिलती है और ठंडी हवा भी मिलती है। इससे गांव के कई रुपए भी बच रहे हैं। गांव के लोग अधिकतर समय इसी पेड़ की छांव में गुजारते हैं। हमारे पिताजी भी खेते मर गया, मानते हो सब देखिए तो टेंट को भाप है, टेंट भी कहीं लागे। छोटा मोटा जिम्बा का प्रोग्राम खूब डबल भी हो, छोटा मोटा कहीं बारी को बने टेंट को टेंट। आज दुनिया भर में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज दुनिया के कई देश पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने को मजबूर हैं। इनसे हमारा देश भी अछूता नहीं है। पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे भूकंप के हल्के झटके, विभिन्न छोटे बड़े तूफान, चक्रवात या फिर हिमालय क्षेत्र और उत्तराखंड में लगातार ग्लेशियर पिघलने और टूटने से जलजले की घटनाएं हों, इन सभी का इशारा प्राकृतिक तबाही की ओर है। बेशक इनके पीछे जलवायु परिवर्तन, जल और वायु प्रदूषण जैसे अनेक कारण हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि वर्तमान में देश दोहरे मोर्चे पर लड़ रहा है।
एक मोर्चा वैश्विक संक्रामक महामारी कोविड-19 के प्रकोप का है तो दूसरा पर्यावरण के मानदंडों पर अच्छा प्रदर्शन न कर पाने का है। पंजाब केसरी टीवी के लिए झालावाड़ से बल बहादुर सिंह हाड़ा की रिपोर्ट।